हेलो एवरी स्टूडेंट, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। अभी पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था लोरेंज बल और किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब यूनिट 3 का अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का सूत्र। कि यदि दो चालक तार रखे हुए हो तो वो एक दूसरे पर बल किस प्रकार से लगाएंगे, वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, किस कंडीशन में वो आकर्षित करेंगे, किस कंडीशन में प्रतिकर्षित करेंगे, उनका सूत्र क्या आएगा, ये सब अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट ये है आपसे, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़े, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर इसमें डायरेक्शन कैसे आएगी और फार्मूला कैसे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने दो चालक तार लिए हैं, एक का नाम दे दिया AB और एक का नाम दे दिया है CD। ठीक है, ये मैंने दो चालक तार लिए। आप इनको ध्यान से देखिए, ये पहला चालक तार है और ये दूसरा चालक तार है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है I1 और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान क्या है, I2। ठीक है, अब आपको मैं बता चुका हूँ इस यूनिट में, जब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमने पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें भी यही आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। अब देखिए, मैं इस तार में धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र कवर हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। वो चुंबकीय क्षेत्र किस तार पे लगेगा, इस पे। और इसमें भी इसी प्रकार से, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो किसके ऊपर लगेगा, इस तार के ऊपर। यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर लगेगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, मतलब AB चालक में धारा प्रवाहित करने से जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र किस पे लगेगा, इस CD चालक पे। और CD चालक में धारा प्रवाहित करने से जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र किस पर लगेगा, AB चालक पर। अब मैं इन दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या मान लेता हूं, D। अब AB चालक के कारण कितनी दूरी पे, D दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस पर लगेगा, CD चालक पर। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया, B1। ये किस पे लग रहा है, CD पे। चालक का B2 वो किस पे लगेगा, AB चालक पे। तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका B2। ठीक है, तो चलिए अपन निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र। AB चालक के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, B1। ठीक है, अब आपको याद हो तो अपन ने एक अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करा था। उसका फार्मूला क्या आया था, क्या था उसका फार्मूला, μ0/2π ये था, μ0/2π और I/d, यानी इसको पढ़ सकते हैं अपन μ0I/2ID। ठीक है, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किसके ऊपर उत्पन्न हो रहा है, CD AB चालक के कारण B1 चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है और CD के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B2 है वो सामने वाले चालक के ऊपर उत्पन्न हो रहा है। तो AB चालक के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अनंत लंबाई का चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या आता था, μ0/2π और I/d। तो अब धारा क्या आएगी, तो धारा क्या है AB चालक में बहने वाली, I1। तो यहाँ पे आ जाएगा I1, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब जिस प्रकार से आपने AB के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान निकाला है, उसी तरीके से इस चालक के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र काय का मान निकालोगे, B2 का। तो AB की जगह आ जाएगा CD। तो CD चालक के कारण कितनी दूरी पर, D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या आ जाएगा आपका, इसी तरीके से फार्मूला B2 कौन सा निकाल रहे हैं, B2 बराबर μ0
I2 और अपान में 2 पाई अपान डी। क्लियर हो गया। ये दोनों एक दूसरे चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहे हैं उनके मान निकाल लिए हमने। अब इन चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, अब वो देखो ध्यान से। आप देखो, इस AB चालक के कारण इस चालक पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, B1, और इस CD चालक के कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B2। तो इस B1 की डायरेक्शन क्या होगी, तो सीधा सा फार्मूला क्या है कि आपको जिस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी उसकी तरफ क्या कर दो, अपनी उंगलियां। क्या करनी है आपको, उंगलियां। तो ये कर दिया आपने उंगलियां। आपका अंगूठा किसकी दिशा में रहेगा, धारा की दिशा में। ठीक है, तो अंगूठा धारा की दिशा में और जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तरफ कर दो आपकी उंगलियां। अब आपकी हथेली बताएगी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपकी हथेली कहाँ है, अंदर की तरफ, यानी ऐसे लंबवत। तो ये अंदर की तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है B1, इसलिए इसको कैसे शो करेंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये कटपिट नहीं हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर लग रहा है ये वाला, इसलिए इसको अपन ने कैसे शो करा, क्रॉस से। अब B1 तो निकाल लिया, अब B2 निकालो। अब B2 किसके कारण लग रहा है, CD के कारण। तो धारा तो CD की आएगी ना। तो ये हो गई आपकी धारा की दिशा, ये उंगलियां हो गई आपकी जिस पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दिशा। तो ये धारा और ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आपकी हथेली का तल का आ रहा है बाहर ऐसे, तो ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ये लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको दर्शाया डॉट से और इसको दर्शाया क्रॉस से। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर लग रहा है इस तार पे और वो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उस पे बाहर, इसलिए अपन ने क्रॉस और डॉट लिखा। ठीक, अब दिशा ज्ञात हो गई, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार पे क्या लगाता है, बल। क्या लगाता है, बल। इस तार पर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल। और इस AB तार पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल। यानी ये B1 किसका चुंबकीय क्षेत्र है, AB का। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है AB चालक का B1 वो CD पे बल लगाएगा, और इस CD चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र B2 है वो किस पे बल लगाएगा, AB चालक पर। यानी दोनों के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। मतलब AB का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो CD पे बल लगाएगा और CD का चुंबकीय क्षेत्र B2 वो AB पे बल लगाएगा। कुल मिला के आपको ये देखना है इस चित्र में कि ये B1 बल लगाएगा CD पे और ये B2 बल लगाएगा AB पे। तो किस तरीके से लगाएगा अब आपको पता होना चाहिए। मैंने वो बताया था आपको कौन सा फार्मूला बल का, देखिए इधर, F बराबर ILB साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र निकाला था हमने चालक पर लगने वाले बल का। यानी इसको मैं लिख सकता हूं F बराबर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यानी धारा है I और उसकी लंबाई हो गई चालक की L और चुंबकीय क्षेत्र हो गया B। यानी L लंबाई का चालक यदि B चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और उसका एंगल थीटा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, F। तो वो किस तरफ लगेगा, आपको डायरेक्शन ले जानी है L से B की ओर, मतलब जिधर लंबाई उधर ही धारा, धारा से ले जाना आपको चुंबकीय क्षेत्र। अब कैसे करना है वो देखो आप। फार्मूला आपको याद हो गया ILB साइन थीटा। तो इस फार्मूले को अपन अभी मिटा के यहाँ एक साइड में लिख देते हैं F बराबर ILB साइन थीटा। किस पे बल लग रहा है, AB चालक पर। AB चालक पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, CD चालक के कारण। CD चालक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि B2 किसका क्षेत्र है, C2 का। तो AB चालक पर CD चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। AB चालक पर किसके कारण, CD चालक के चुंबकीय क्षेत्र। ये B2 किसका चुंबकीय क्षेत्र है, CD का। मैं शो कर देता हूं, ये B1 चुंबकीय क्षेत्र किसका है, AB का, और ये B2 चुंबकीय क्षेत्र किसका है, CD चालक का।
तो ए बी चालक पे क्या लिखा हुआ है B2, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इसका है और ये इस पे क्या लगा रहा है, बल। मैंने आपको बताया था तार को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगाएगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र तो किसका है, CD का, मतलब सीधी बात हो गई कि AB पर ये CD चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या लगा रहा है, बल। तो AB चालक पर CD चालक का के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो मैं इसको नंबर दे देता हूं, मान लो ये पहला और ये दूसरा चालक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, F12। 12 का मतलब होगा पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। तो देखिए सूत्र क्या होता है, ILB sin थीटा। I क्या है, I क्या है, किस पे बल लग रहा है, AB पर, उसकी धारा क्या है, I1। ठीक, L क्या आ जाएगा आपका, लंबाई L ही है। ठीक, B क्या है, मतलब कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा है, B2, किस पे, AB पर, तो ये आ जाएगा B2। अब आता है आपका साइन थीटा। अब थीटा निकालने के लिए क्या करें, देखो इधर वापस से आपको बल की दिशा निकालनी है कि यदि ये चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो बल क्या लगेगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये हो गई आपकी धारा की दिशा और ये चूंकि बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इस प्रकार। ठीक है, आपको आपकी उंगलियों को क्या करना है, धारा की दिशा में रखना है और ये धारा की दिशा में रख के इसको किसकी तरफ लाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर, तो धारा की तरफ रख के ऐसे लाएंगे, तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। तो इस पे बल लग रहा है आपका, किधर की तरफ लग रहा है, इस पे बल अंदर की तरफ। ध्यान देना इस बात पे, इस पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स लग रहा है आपका अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसकी भी बात कर लें, धारा की दिशा क्या है, इसमें भी ऊपर है। ठीक, लेकिन इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ लग रहा है, क्रॉस का मतलब कहाँ है, वो अंदर, यानी कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये देख लो आप, ये इस तरीके से होगा, ये धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र। देखो इधर, ये धारा और ये अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र। आपकी उंगलियों को किसकी दिशा में रखना है, आपको धारा की दिशा में। ये ब्लू कलर का पेन किसकी दिशा में, धारा की दिशा में रखा और इसको कहाँ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो आपका हाथ कैसे जाएगा, ऐसे। तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, देखो इधर अंगूठा कहाँ जा रहा है, ये से, मतलब ये बल भी किधर लग रहा है, इधर। ठीक, अब इन दोनों कंडीशन में आप देखो कि यहां पे धारा इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे देखो आप, यहां पे धारा इस दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, कुछ इस प्रकार से ये। ठीक है, अब यहां पे भी एंगल कितना हो रहा है, 90, यानी दोनों कंडीशन में थीटा का मान क्या आएगा, 90। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा आपका, तो I1 L B2, साइन 90 का मान हुआ 1, तो ये आ गया आपका I1 L B2। ठीक है, ये किसके कारण किस पे बल लगा है, CD के कारण AB पर। ठीक है, अब इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। अब उल्टा सिस्टम चलाओ, AB पे तो बल निकाल लिया आपने, इस B2 के कारण AB पर बल निकाला CD के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब CD पे भी तो बल लगेगा, लेकिन ये किसके कारण लगेगा, AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो अब जो CD पर बल लग रहा है वो किसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है, AB के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण। तो यहां लिखो आप, CD चालक पर AB चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ठीक है, चलिए किस पे बल लग रहा है, दूसरे नंबर के चालक पर। किसके कारण लग रहा है, पहले के कारण। चलिए वापस से सूत्र, धारा क्या आएगी इसकी, I2, L लंबाई सेम एज इट इज,
और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा कार्य कर रहा है यहाँ पे, B1, B1 के कारण बल लग रहा है और B1 किसका है, AB का। ठीक है, ये लिखा अपन ने यहाँ। और साइन 90 यहाँ भी आ जाएगा, 90 का मान 1 हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको दोनों के एंगल निकाल के बताया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, समीकरण 1 से B1 का मान पुट कर दो आप समीकरण 4 में, और समीकरण ये 2 है, 2 का मान रख दो आप किसमें, समीकरण नंबर 3 में। तो मैं यहीं पे रख के बता देता हूं, बाय इक्वेशन, अब B2 का मान कहाँ है, 2 में, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक, क्या आया, तो देखो F12 इज इक्वल टू I1L, B2 का मान क्या है, μ0 I2 अपॉन 2 पाई d। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, F12 बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। अब आप सोच रहे हो L कहाँ गया, तो मैंने इस तार की लंबाई को क्या मान लिया, एकांक। एकांक मानूंगा तो ये फार्मूला आएगा, ध्यान देना इस फार्मूले पे। अब यहाँ पे किसका मान रखना है, B1 का। कहाँ से रखना है, समीकरण 1 से, तो ये समीकरण 4 में रखना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, F21 I2 L, B1 की वैल्यू क्या है, μ0 I1 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, इसमें भी वही करना आपको, F21 बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। यहाँ भी मैंने चालक की लंबाई को क्या मान लिया, एकांक। अब देखिए आप ध्यान से, ये दोनों बल के मान क्या है, आपस में बराबर। इन बल का परिमाण तो बराबर रहेगा, लेकिन इनकी दिशा क्या रहेगी, विपरीत, एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये है इसका निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कि यदि दोनों चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो उनके ऊपर जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण प्रकृति का, मतलब उसका परिमाण यानी उसका मान तो बराबर रहेगा, लेकिन उसकी दिशा रहेगी विपरीत, और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ठीक है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम होता है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऐसे दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। मतलब जो निष्कर्ष फर्स्ट निकला है कि यदि दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ये आप पूरा नोट कर लीजिए, इसको किस तरीके से आया बराबर, ये आपको सारा समझ में आ जाएगा। 2 ब्रैकेट में जो लिखे दोनों तरह के फॉर्मूले बल के आ गए हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, जब इनमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी तो बल का फार्मूला क्या आया था, 1-2 बराबर μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक है, और ये आया था 2-1 μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। क्लियर हो गया, यानी दोनों चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उनके ऊपर समान परिमाण के 2 बल लगेंगे जिनकी दिशा क्या होगी, विपरीत, और वो एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित। अब यदि मैं एक की धारा चेंज कर दूं, यानी ये ले लिया मैंने चालक AB और ये ले लिया चालक CD, दोनों के बीच की दूरी वापस से क्या है अपनी D। मैं केवल धारा की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। AB में धारा क्या बह रही है, I1 ऊपर की तरफ, और CD में धारा बहेगी I2 नीचे की तरफ। ठीक है, बल चुंबकीय क्षेत्र वो का वही आएगा। इस पे जो बीटेल है इनकी दिशा निकालो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सीधा सा गणित है, क्या करना है आपको, अंगूठे को किसकी दिशा में रखना है, धारा की दिशा में, और उंगलियों को किसकी दिशा में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां
हथेली किधर है, अंदर की तरफ, तो ये वाला जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो AB के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ CD पर जो B1 वो कहाँ है, अंदर की तरफ। अब आप इसका देखो, धारा कहाँ है, नीचे की तरफ, उंगलियां किसकी तरफ है, जिस पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, उस बिंदु की तरफ। हथेली फिर कहाँ आ रही है, अंदर, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र भी इस चालक पे कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो यहां भी क्या आ गया, क्रॉस। समझ गए बात को, इस पे भी अंदर की तरफ और इस पे भी अंदर की तरफ। एक बार और देखो, ये धारा की दिशा, ये उंगलियां उस की तरफ, उस बिंदु की तरफ जिस पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आ रहा है, अंदर, जिधर हथेली रहेगी उधर ही क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी अंदर। और इस पे भी देखो वापस से, ये धारा की दिशा, ये उस बिंदु की दिशा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस पे भी कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लगेंगे, अंदर की तरफ। अब आपको बताना है कि ये B2 इसके ऊपर जो बल लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी, और ये B1 इस चालक के ऊपर जो बल लगाएगा उसकी दिशा क्या होगी। वहां तो हमने दिशा क्लियर कर ली, दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इन्हें दोनों के ऊपर जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। यहाँ क्या होगा, तो फिर से अपन समझते हैं नियम। क्या करना आपको, सीधी सी बात देखना है यहाँ पे, ये धारा की दिशा और ये क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर। ठीक है, ये तो धारा ऊपर, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस मतलब अंदर, ये भी। तो अब आपको क्या करना है, इन उंगलियों को रखना है धारा की दिशा में, और कहाँ ले जाना है इनको, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। देखो इधर ध्यान से, इन उंगलियों को रखो धारा की दिशा में, और इनको कहाँ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ऐसे, ये ऐसे। तो आपका अंगूठा कहाँ है आपका अंगूठा, देखो आप, अंगूठा किधर है, इधर बाहर तरफ। मतलब इस चालक पे जो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, ये बाहर की तरफ। कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ये बल। अब इस पे देखो कि इस पे जो B1 बल लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर से देखो, ये है आपकी धारा की दिशा, इस पे भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर, ये से। ठीक है, समझ लो आप ध्यान से इसको पहले। ये अब वापस से इसी हाथ को, तो इस हाथ को कैसे रखना आपको, ये देखो इधर, इसको मैंने उंगलियों को कहाँ रखा, धारा की दिशा में। ठीक है, और इनको कहाँ ले जाना है मेरे को, यूं ऐसे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ले जाना है। तो ये देखो, ये देखो, ये अंगूठा किधर है, ये ऐसे करने पे अंगूठा कहाँ है, बाहर। तो इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर, मतलब ये भी बल परिमाण में बराबर रहेगा और इसकी दिशा क्या रहेगी, विपरीत। मतलब ये बल परिमाण में बराबर रहेगा, और ये जो है ये चालक तार के बीच में आकर्षण नहीं, इससे क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे की तरफ नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इस पे जो बल लग रहा है वो एक इधर एक इधर, मतलब यदि चालक में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्या करेंगे, तो निष्कर्ष क्या है अपना, निष्कर्ष ये है आपका फर्स्ट, इससे निकाल लो आपका फर्स्ट निष्कर्ष, सेकंड इससे निकाल लो। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि यदि दोनों चालक तार में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी यूँ लिख सकते हो, प्रवाहित हो तो उनके बीच आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा, ये बेटर रहेगा। तो उनके मध्य आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। ठीक, अब निष्कर्ष नंबर 2, यदि दोनों चालकों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उनके बीच बल लगेगा कौन सा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। ठीक है, अब इन दोनों बल को निकालने से क्या सिद्ध हुआ, दोनों मान बराबर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं F =
म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई डी और मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन, यानी ये बल का फार्मूला। ये हो गए इनके निष्कर्ष। आपको ये दो डायग्राम बनाना है ताकि आप समझा सको कि आकर्षण प्रकृति का बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण प्रकृति का बल कब लगेगा। तो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अपने को ये सारी बेसिक जानकारी होना चाहिए। रटने वाले स्टूडेंट के इस चैनल पे किसी तरह की कोई जगह नहीं है। रटने वाले स्टूडेंट इन वीडियो को देखें तो वो समझने की कोशिश करें, रटना भूल जाएं। केवल आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि कब कहाँ क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। रट के आपको पास नहीं होना, आपको ये समझने के लिए मैं वीडियो बता रहा हूँ इतने डिटेल में। चाहे ये 10-15 मिनट लेंथी हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बस यही मेरी कोशिश है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और यदि आपको समझ में आ जाए, पूरा अच्छा लगे यदि वीडियो, तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में धारा मापी को लेकर। तब तक के लिए सभी को गुड लक। थैंक यू।